हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स बारी बारी करके हार रहे होते हैं, मगर तभी इमॉर्टल टर्टल शेल ने नेक्स्ट फाइट के लिए शी हाउ के थर्ड ब्रदर को सेलेक्ट कर लिया होता है। मगर जैसा कि शी हाउ का थर्ड ब्रदर उसका आइडेंटिकल ट्विन होता है, इसलिए शी हाउ तुरंत उसके जरिए उस इमॉर्टल टर्टल शेल को खुद ले लेता है और बैटलफील्ड में उतर जाता है, जहां पे शी हाउ के सारे ही साथी कहते हैं कि प्लीज़ ब्रदर शी हाउ, आप हमारे साथियों का बदला लेकर के ही वापस आइएगा। वहीं पे शी हाउ उन सभी लोगों से वादा करता है कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। कहने के साथ वो अपने अपोनेंट निंग के सामने आ जाता है, जहाँ पे शी हाउ तुरंत थंडर एम्परर आर्मर को समन कर लेता है और वहां पे मौजूद उन 10 किंग्स को चैलेंज कर देता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5K है और 500 कमेंट तो जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें निंग को दिखाया जाता है, जो कि शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे शी हाउ भी उसके ऊपर अपनी थंडर से काउंटर अटैक करके एक ही बार में उसे पीछे ढकेल देता है। अब यहाँ पे इन लोगों की टकरार की वजह से एनर्जी फ्लक्चुएशन बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है। और तभी वहाँ पे सिल्वर स्पिरिट कहती है कि निंग, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और पीछे क्यों हट रहे हो, इसे खत्म करो जल्द से जल्द। और तभी वहाँ पे निंग कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे इसकी पावर को टेस्ट कर रहा था कि ये कल्टीवेटर आखिर हमारे लायक भी है या नहीं। चुकले ये लोग तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसलिए अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर मैं इसे कितने स्लाइसेस में काटूंगा। ये कहने के साथ वो शी हाउ के ऊपर टूट पड़ता है। वहीं पे शी हाउ फिर से अपनी पावर को अनलेश करके उसके अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है अपने हाथों से। मगर तभी वहाँ पे शी हाउ तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उसके साथ अपनी यिंग एंड यांग पावर को फ्यूज करके सीधा ही उस निंग के एक हाथ को वहीं पे काट के रख देता है और तुरंत उस हाथ को पकड़ भी लेता है, जहां पे निंग बहुत ही तेजी से पीछे की साइड भागने लगता है। उसकी हालत खराब हो जाती है कि आखिर ये बंदा है क्या चीज। चारों ही तरफ अब सन्नाटा छा जाता है। मगर तभी शी हाउ निंग को भागता हुआ देख करके बहुत ही तेजी से थंडर की रफ्तार से उसका पीछा करता है और सीधे ही उसके सामने जाके खड़ा होकर के कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे भाग सकते हो, मैंने अभी तक तुम्हें भागने की परमिशन नहीं दी है। ये सुन करके वहाँ से निंग फिर से पीछे हट के भागने लगता है। मगर तभी शी हाउ अपनी विलो लीफ का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन और चारों ही हाथ पैर को पकड़ लेता है। बेचारा यहाँ पे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर अब वो शी हाउ के शिकंजे से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दे रही होती है उस बैटल अरीना के अंदर। मगर तभी वहाँ पे शी हाउ धीरे धीरे करके अपनी विलो लीफ को और भी ज़्यादा टाइट करते हुए उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। ये देख करके ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अब हम किसी भी कीमत पे ये फाइट जीतेंगे। वहीं पे 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स रोते हुए शी हाउ को देख रहे होते हैं। उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। मगर तभी शी हाउ सीधा ही उस निंग को अपनी तरफ खींचता है, उसके सारे ही हाथ पैर को बिना ही वेपन का इस्तेमाल किए फाड़ करके अपने हाथों से रख देता है। चारों ही तरफ हमें सिर्फ उस निंग का ब्लड नजर आ रहा होता है और वहीं पे निंग की बॉडी के ऊपर हमें सिर्फ उसकी बॉडी का पार्ट और उसके 2 हाथ ही नजर आ रहे होते हैं। वो दर्द से काहर रहा होता है और वहीं पे वूरेन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि निंग की गोल्डन बॉडी, जिसे कभी कोई तबाह नहीं कर सकता है, इस शख्स ने सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करके एक ही मूव के अंदर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहीं पे हम निंग को देखते हैं, जो कि अपने स्पाइडर एंसेस्ट्रल ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करता है और उसे तुरंत निगल जाता है और अपने टूटे फूटे सारे ही हाथ को फिर से रीजनरेट करने लगता है और चिल्लाते हुए शी हाउ से कहता है कि लड़के, तुमने यहाँ पे मेरी दाव बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने मेरे गोल्डन फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं यहाँ पे किसी भी कीमत पे मरते दम तक तुमसे लड़ूंगा, जब तक मैं यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों से काट करके छोटे छोटे पीसेस में
तुम्हें फेंक ना दूं। तभी वहां पे शी हाउ सीधा ही उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी बोल नहीं सकोगे, क्योंकि मैं इसके बाद तुम्हें मार दूंगा। ये कहने के साथ शीहा उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ा होता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है चलो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी खोपड़ी की बारी है। ये कहने के साथ शीहाओ घसीट के एक पंच सीधा ही जा करके उस निंग के फेस पे दे मारता है, जहाँ पे निंग सीधा ज़मीन पे गिरता है। शीहाओ तुरंत उसके चारों ही तरफ गोल गोल घूमने लगता है। जिस तरीके से निंग ने पर्पल यानसेन को चारों ही तरफ से घूम घूम करके उसे मारा था, ठीक शी हाओ भी उसके साथ ऐसा ही करता है। जहाँ पे निंग कहता है कि इस बंदे की जो कॉम्बैट स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और साथ में अब तक मैंने जिन कल्टीवेटर से फाइट किया है ये उन सब से डिफरेंट है। इससे फाइट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे रैलम के ब्लड एंड स्लॉटर पाथ को ही कल्टीवेट करता होगा। तभी हम वहां पे देखते हैं कि शीहाओ ने एक पंच लगा करके निंग को आसमान में उछाल दिया था और खुद शीहाओ भी बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और घसीट के एक थंडर किक उसकी बैली में दे मारता है। जैसे ही यहाँ पे शीहाओ ने अपनी थंडर की पावर को निंग की बॉडी के अंदर रिलीज किया था, निंग की बॉडी वहाँ पे पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पे निंग का खात्मा हो जाता है। जहाँ पे शीहाओ कहता है कि मैंने पहले किंग को मार दिया है फॉरन रैलम के। ये कहने के साथ शीहाओ के पीछे वहाँ पे फर्स्ट किंग डेथ लिख के आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ उस टर्टल बैटलफील्ड के ऊपर जितने भी उसके साथियों की डेथ बॉडी होती है उसे उठा करके इज्जत से अपने साथियों की तरफ उसे भेज देता है, जहाँ पे सभी लोग शीहाओ की जय जयकार करने लगते हैं। मगर वहीं पे वू रेन फॉरेन रैलम के मास्टर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये बंदा है क्या चीज़। अगर तभी वहाँ पे पर्पल यानसेन का डिसाइबल कहता है कि सीनियर ब्रदर शीहाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के साथ वो वहाँ रोने लगता है और वहीं पे शीहाओ अब पलटता है उन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की तरफ और चिल्लाते हुए कहता है कि अब अगला कौन है। ये कहने के साथ उसने टर्टल शेल को उठा करके उन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की तरफ फेंक दिया था, जहां पे सेकंड राउंड के लिए गोल्डन माउंटेन गोट सेलेक्ट होता है। और तभी वहां पे फॉरेन रैलम का वूरेन कहता है कि लड़के तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, मगर बेहतर यही होगा कि तुम एक फाइट जीत चुके हो और अपनी ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप पीछे चले जाओ, वरना बेमौत यहाँ पे मारे जाओगे और तुम्हारे रैलम के लोग एक अच्छे फाइटर को खो देंगे। मगर तभी शीहाओ कहता है कि बिना गोश्त की हड्डी, अगर तेरे अंदर औकात है तो आ जा, अपने साथियों को भेज, मैं इन सब को मौत के घाट उतार दूंगा। शीहाओ की आंखों में ज्वाला जल रही होती है और वो बड़े ही गुस्से में उन सभी लोगों को देख रहा होता है, जैसे कि वो अब अपने कदम पीछे हटा ही नहीं सकता है। ये सुन करके वहाँ पे गोल्डन माउंटेन गोट सीधा ही उस बैटल एरिना के अंदर अपीयर हो जाता है और तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके इटर्नल डिमोनिक वॉल सील को समन करके शीहाओ को सप्रेस करने की कोशिश करता है। मगर तभी वहां पे ग्रेट एल्डर उस टेक्निक को देख के कहते हैं कि ये तो फॉरेन रैलम की यूनिक एंसेस्ट्रल टेक्निक है, जिस टेक्निक को पास्ट के एरा में इन लोगों ने इस्तेमाल करके हमारे रैलम के कई सारे लोगों को मार दिया था। और इस टेक्निक को जो भी कल्टीवेटर कास्ट करता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पे शीहाओ को ज़रा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका अपोनेंट यकीनन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मगर तभी शीहाओ सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करता है और काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक उस गोल्डन माउंटेन गोट के ऊपर करके एक ही बार में उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है और उसकी बॉडी सीधा ही अरीना में आके गिरती है। तभी शीहाओ कहता है कि दूसरा किंग भी मर गया और ये शब्द उसके पीछे आके लिखे जाते हैं। अभी वहाँ पे शीहाओ कहता है कि अब तीसरा कौन है। तभी वहाँ पे हम जान फैंग को देखते हैं जो कि फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर था। वो हंसते हुए कहता है कि बच्चे, अब जब तेरा सामना मुझसे हो चुका है तो तू अब मरेगा। ये कहने के साथ वो शीहाओ के सामने आके कहता है कि मेरा नाम जान फैंग है और मैं डिसेंडेंट हूँ आलन क्लैन का और मेरे पास 1/4 ट्रू ब्लड लाइन की पावर है मेरे क्लैन की। मगर तभी वहाँ पे शीहाओ कहता है कि आलन क्लैन सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मगर मैं आशा करता हूँ कि तुम
अपने बाकी साथियों की तरह कमज़ोर नहीं होगे, तुम्हें कोई बात होगी। मगर तभी वहाँ पे जान फैंग तुरंत अपने जाइंट से स्पीयर को समन करता है, जो कि आसमान को चीरते हुए शीहाओं की तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर इस स्पीयर को देख करके और आन क्लैन का नाम लेके कहते हैं कि ये लोग अभी तक जिंदा हैं। अब ग्रेट एल्डर की बात को सुनकर के शीहाओ का थर्ड ब्रदर कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये लोग सुप्रीम बीइंग्स थे पास्ट के एरा के। अगर ये लोग अपने आन क्लैन का नाम लेते हैं तो ये लोग सिर्फ अपने क्लैन का ही नाम लेकर के अपने वेपन की स्पिरिट को समन कर सकते हैं। और इनके क्लैन की ब्लड लाइन पावर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। भले ही इस जान फैंग के पास 1/4 ब्लड लाइन की पावर हो, मगर फिर भी इसे हल्के में हम ले नहीं सकते हैं। वहीं पे शीहाओ उस जाइंट से स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख के कहता है कि मैंने शायद इसे कहीं ना कहीं देखा है। मुझे कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर सी फीलिंग आ रही है इसे देख करके। शिहाओ वहाँ पे सोचने लगता है, मगर तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है। तभी शिहाओ कहता है कि जब मैंने स्काई हॉर्न आंट एंसेस्टर की लास्ट फाइट को देखा था तो इसी पावरफुल स्पीयर ने उनकी जान ली थी। तभी वहाँ पे शिहाओ कहता है कि यहाँ पे जान फैंग बुरा मत मानना, तुम्हारे पास भले ही 1/4 ब्लड लाइन है अपने क्लैन की, मगर यहाँ पे अगर तुम्हारे क्लैन का प्योर ब्लड लाइन का भी कल्टीवेटर आ जाता तो आज वो मेरे हाथ कुत्ते की मौत मारता। अब ये सुन करके जान फैंग कहता है कि तुम्हारी ये जुर्रत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी शिहाओ कहता है कि भला मैं तुझे यहाँ पे कहाँ ही छोड़ने वाला हूँ। अब ये सुनकर के जान फैंग तुरंत अपनी पावर को अनलेश करके वहाँ पे आसमान में 10,000 स्पीयर टेक्निक को परफॉर्म करके शिहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शिहाओ उन सारे ही स्पीयर को देख के कहता है कि जान फैंग, तेरे नाम के आगे तो तेरे क्लैन का सरनेम है ही नहीं, तो आखिर तू इतना एरोगेंट क्यों बन रहा है? तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे सामने खड़े होने के लायक है। ये कहने के साथ शीहाओ अपने दोनों ही हाथ से थंडर पावर को रिलीज करके अपने सामने थंडर पोर्टल को बनाता है और उसके अंदर से थंडर शील्ड बाहर निकलती है, जो कि उन सारे ही स्पीयर को हवा में ही रोक के उन्हें वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे ही शीहाओ अपने और प्रेशर को रिलीज करता है, बेचारा जान फैंग छटक करके तुरंत पीछे जाता है और खुद को संभालता है। अब यहाँ पे तो जान फैंग का पारा गर्म हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे तो शीहाओ ने उसके वजूद पे ही, यानी कि उसके सरनेम पे ही उंगली उठा दी थी। यहाँ पे शीहाओ उससे कहता है कि बच्चे, तू मुझे नहीं लगता है कि सच में आन क्लैन की ट्रू ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। तेरे अंदर कोई प्योर ब्लड लाइन है ही नहीं, तो मेरे लायक नहीं है। तो मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे रियल फाइट भी नहीं कर सकता है। दफा हो जा, वरना मैं तुझे यहीं पे कुत्ते की तरह मारूंगा। मगर यहाँ पे जान फैंग हद से ज्यादा भड़क जाता है और वो कॉम्बैट फाइट सीधा ही शी हाउस से करने लगता है, हैंड टू हैंड, जहाँ पे शी हाउस सिर्फ अपने एक हाथ से उसकी सारे ही पंच को ब्लॉक करता है और उसे लात घुसा मार के पीछे ढकेल रहा होता है। अब यहाँ पे बेचारा जान फैंग, उसे समझ पे नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे शी हाउस से कैसे लड़े। तभी वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल पंच अटैक करते हैं, मगर यहाँ पे उन लोगों का पंच जैसे ही टकराता है, शी हाउस सिर्फ अपनी हल्की सी थंडर पावर को रिलीज करता है। उस जान फैंग का लेफ्ट आर्म एक ही बार में फट जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है और एक ब्लास्ट के साथ वो झटक के पीछे जाता है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो तुरंत अपने राइट हैंड को उठाता है और अपने स्पीयर को समन करता है और जैसे ही उसके हाथ में उसका स्पीयर अपीयर होता है, वो तुरंत शीहाओ से कहता है कि मेरे इसी स्पीयर ने ना जाने तेरे क्लैन के कितने सारे कल्टीवेटर्स को मारा था पास्ट में, और आज मैं तुझे मारूंगा और तेरे साथियों को। ये कहने के साथ उसने अपने स्पीयर से सीधे ही शीहाओ के ऊपर अटैक कर दिया था। तभी शीहाओ कहता है कि तेरी डेस्टिनी में ही लिखा है यहाँ पे मरना, और आज मैं तेरी डेस्टिनी को यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। अगले यहाँ पे तुम एक बुज़दिल के अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम यहाँ पे सिर्फ अपने एंसेस्टर की सुप्रीम कॉम्बैट पावर का ही रोब जमा रहे हो।
बल्कि तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ शी हाओ ने तुरंत अपनी 2 फिंगर से ही उस स्पीयर को वहीं पे होल्ड कर दिया था और कहता है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो अकेला चलता है और वो अकेला ही अपना क्लैन बनाता है। तभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि शी हाओ ने यहाँ पे इमॉर्टल स्क्रिप्चर के फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया है। अगर तभी वहाँ पे जान फैंग कहता है कि मेरे एंसेस्टर की लेगेसी, उनका इनहेरिटेंस मेरे पास मौजूद है और मैं इस सिंगल स्पीयर से आज तुझे किसी भी कीमत पे ख़त्म कर दूंगा। वो अपने राइट हैंड के अंदर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके अपने ही स्पीयर के ऊपर काफ़ी पावरफुल पंच करता है और शी हाओ को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे शी हाओ सिर्फ अपने फिस्ट के अंदर हल्की सी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके खींच के एक पंच उसी स्पीयर पे दे मारता है, जहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जान फैंग झटक के पीछे जाता है और उसका राइट हैंड फट करके चिथड़े की तरह आसमान में फैल जाता है। चारों ही तरफ उसके राइट हैंड से ब्लड का फहुवारा निकल रहा होता है। मगर तभी वहां पे शी हाओ घसीट करके एक पंच सीधे ही उस जान फैंग के फेस पे मारता है और लगातार उसके ऊपर ही चढ़ के कई सारे पंचों की बरसात करने लगता है। यहाँ पे तो बेचारा जान फैंग खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता है, उसका मास्क भी यहाँ पे टूट जाता है, जहाँ पे शी हाओ ने फाइनल पंच करके सीधा ही उसे ज़मीन पे ढकेल दिया था और वो जो कि ह्यूमन फॉर्म में था अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लॉयन बीस्ट में, जो कि सीधा ही आकर के ज़मीन पे गिरने लगता है। तभी शी हाओ उसके ऊपर मल्टीपल स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस लॉयन बीस्ट के हवा में ही चिथड़े उड़ जाते हैं, सर पैर धर सब अलग हो जाता है और वो सीधा ही आके नीचे गिरता है, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि थर्ड किंग भी मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ ने अपने एल्केमी फर्नेस को बाहर निकाला था, जिसके अंदर येलो स्प्रिंग वाटर होता है। तभी शी हाओ कहता है कि होंग और रैपिडकल, जिस तरीके से तुम लोग पास्ट में इंग्रेडिएंट्स को निकाल करके मेरे साथ कुक करते थे, चलो वक्त आ चुका है फिर से वैसा ही करते हैं। अभी ये सुन करके वहाँ पे होंग और रैपिडकल एकदम खुश हो जाते हैं, जहाँ पे होंग कहता है कि मेरा ब्रदर सबसे बेस्ट है और मैं दिखाता हूँ अब इन सबको कि आखिर अपनी नाइफ से सबसे तेजी से मांस को कैसे काटते हैं। वो वहाँ पे अपने दोनों ही हाथ से उन तीनों ही फॉरेन रालम के किंग की डेड बॉडी को लेके उनकी गोश्त को काटना शुरू कर देता है। ये देख करके वहाँ पे हम यूनिकॉर्न बीस्ट को देखते हैं, जिसके मुंह से लार निकलने लगती है और वहीं पे हम गोल्डन डिमोनिक गर्ल को देखते हैं, जो कि अपना मुंह पकड़ के कहती है कि आखिर ये लोग हमारे क्लैन के किंग को इंग्रेडिएंट्स की तरह कैसे कुक कर सकते हैं, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। वहीं पे शैडो नाइट कहता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे अब फॉरेन रैलम के होश उड़ चुके थे, जहाँ पे शी हाओ सीधा ही अपने एल्केमी फर्नेस के ढक्कन को साइड में हटाता है और सीधा ही अपनी पावर को अनलेश करके फॉरेन रैलम के वो दोनों ही बंदे यानी कि निंग और साथ में उस माउंटेन गोट के मीट के पीसेस को डालने लगता है और तभी फाइनल रेसिपी को उठाता है शी हाओ, जो कि असल में वो लॉयन का हेड होता है यानी कि जान फैंग का सर। उसे उठा करके शी हाओ सीधा ही अपने एल्केमी फर्नेस के अंदर उसके सर को डाल करके वहीं पे उसे कुक करना स्टार्ट कर देता है और अपने फर्नेस को वहीं पे बंद कर देता है। अब ये देख करके फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स की हालत ख़राब हो जाती है कि भाई साहब ये बंदा तो हमसे भी ज़्यादा निर्दयी है। यहाँ पे अब फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की हमें चीख पुकार सुनाई दे रही होती है। सब के सब अब 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं और वो सब इन लोगों के मजे ले रहे थे। ये सब देख करके फॉरेन रैलम के मास्टर्स के भी होश उड़ जाते हैं। वहीं पे जब शी हाओ नोटिस करता है कि अब उसका ये जो इंग्रेडिएंट्स था वो पूरी ही तरीके से पक चुका है, तभी वहाँ पे शी हाओ अपने 9 हेवन 10 अर्थ के सारे ही कल्टीवेटर से कहता है कि आज हम लोग यहाँ पे इन फॉरेन रैलम के सारे ही किंग्स को मार करके उन्हें पका करके हम अपने मरे हुए सारे ही साथियों की स्पिरिट को इज्जत पेश करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इसे खा करके इसका आनंद उठाएं और अपनी पावर को बढ़ाएं। तभी शी हाओ कहता है कि ये मेरी तरफ से इस डिश का नाम है अर्थ
3 ट्रेजर, जिसके अंदर फॉरेन रैलम के 3 किंग का मीट और उनकी ब्लड एसेंस की पावर मौजूद है। और मेरे साथियों, यहीं पे आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि अभी आप लोगों को 10 में से सिर्फ 3 का ही मीट मिला है। अब यहाँ पे आप लोगों को 7 और किंग का मीट मिलने वाला है, वो भी मैं उन लोगों को अलग अलग तरीके से मार के पका करके आप सभी लोगों को खिलाऊंगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ये सुन करके वहाँ पे सब के सब एकदम चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, हम सब बिल्कुल तैयार हैं। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।